नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th जिसमें आपको आर्टिकल राइटिंग संबंधी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैं आज आपको डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि वर्णनात्मक लेख। तो जिस प्रकार से आप अब तक ऐसे लर्न करते आए थे, तो ऐसे और आपका जो डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल होता है उनमें ज़्यादातर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल आपको फर्स्ट भी मैं कह सकता हूं कि आर्टिकल ऑन कोविड-19 या फिर आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको हेडिंग दी जाएंगी, इंट्रोडक्शन, व्हेन वाज कोविड-19 आइडेंटिफाइड, और थर्ड है सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस, और आपका फोर्थ हेडिंग होगा हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, और आपका अंतिम हेडिंग होगा कंक्लूजन। तो आपको फर्स्ट और अंतिम हेडिंग को बहुत अच्छे से लिखना है जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप चाहे तो नोट्स बना लेना, आपको बहुत आसानी होगी। इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना, अ कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस इज है अ टाइप ऑफ कॉमन वायरस, एक प्रकार से आम वायरस। अ कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ कॉमन वायरस यानी कि कोरोना वायरस एक प्रकार से आम वायरस है। दैट जो एपियर्स प्रकट करता है या प्रतीत होता है, एज के रूप में एन इन्फेक्शन संक्रमण, यानी जो एक संक्रमण के रूप में प्रतीत होता है। इन अवर नोज हमारी नाक में, सिनसेज यानी कि सिनस में, और अथवा अपर थ्रोट हमारे ऊपरी गले में, यानी कि जुकाम खांसी जो होती है इसके रूप में। तो कहने का मतलब है जो एक संक्रमण के रूप में हमारी नाक में, सिनसेज में यानी कि जो गली नलिकाएं होती हैं, और ऊपरी गले में प्रतीत होता है। मोस्ट ऑफ द कोरोना वायरसेज यानी कि अधिकांश कोरोना वायरस आर नॉट डेंजरस यानी खतरनाक नहीं है, यानी कि अधिकांश कोरोना वायरस से खतरनाक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं हम अगली हेडिंग को। तो फ्रेंड्स, आपकी अगली हेडिंग है व्हेन वाज कोविड-19 आइडेंटिफाइड, यानी कि कोविड-19 को कब पहचाना गया था, यानी कि इन स्टार्टिंग यानी शुरुआत में 2020 यानी 2020, आफ्टर दिसंबर यानी दिसंबर के बाद 2019 यानी कि 2019 में, आउटब्रेक यानी कि विस्फोट इन चाइना में। तो कहने का मतलब है कि 2020 की शुरुआत में और दिसंबर के बाद 2019 चाइना में जो विस्फोट हुआ था, द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाइड पहचाना था SARS-CoV-2 यानी कि SARS-CoV-2 को एज ए न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस, एक नए प्रकार के कोरोना वायरस के रूप में। इट कैन इफेक्ट यह प्रभाव कर सकता है अवर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होता है श्वसन तंत्र या श्वसन गली, यानी यह हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, और अथवा लोअर रेस्पिरेटरी और अथवा जो निचली श्वसन नलिका को प्रभावित कर सकता है। विंड पाइप एंड लंग्स, तो आपका विंड पाइप का भी मतलब होता है सांस की नली, एंड लंग्स और फेफड़ों को, यह हमारी श्वसन नली और फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। आगे लिखेंगे आप, इट स्प्रेड्स यह फैलता है मैनली मुख्य रूप से थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यानी एक दूसरे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट से। इफ यदि वी आर इन्फेक्टेड, यदि हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं यानी संक्रमित हो जाते हैं, तो सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस के लक्षण कैन बी सीन दिखाई दिए जा सकते हैं इन 2 days to 14 days यानी 2 से 4 दिन के अंदर। यदि हम लोग प्रभावित या संक्रमित हो जाते हैं तो कोरोना वायरस के लक्षण
2 से 14 दिन के अंदर दिखाई दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे दिया है आपकी जो अगली हेडिंग है, सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस के लक्षण। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स इन चाइना, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, रिसर्चर्स खोजकर्ताओं इन चाइना यानी चाइना के खोजकर्ताओं के अनुसार, सम आर द मोस्ट कॉमन सिस्टम्स अमोंग दोज हु हैड कोविड-19, यानी कि सम कुछ, आर द मोस्ट कॉमन सबसे अधिकांश सिस्टम्स यानी कि लक्षण हैं, अमोंग दोज उन लोगों के, हु हैड कोविड-19 जो कोविड-19 हैं, अर्थात कुछ लोगों में तो बिल्कुल समान ही लक्षण पाए जाते हैं जिन्हें कोविड-19 हो जाता है। क्या है वह? दीज आर वे लक्षण हैं, फीवर बुखार आपका 90% हो जाएगा, फैटिक यानी कि थकान हो जाएगी आपको 70%, कफ खांसी हो जाएगी 59%, लैक ऑफ एपिटिट यानी भूख की कमी होगी 40%। एपिटाइट माने होता है भूख की कमी, यानी लैक माने कमी और एपिटाइट माने भूख, यानी भूख की कमी आपको 40% होगी। बॉडी एचएच यानी कि शरीर में दुख होगा 35%। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि श्वसन लेने की जो कमी है वह आपकी 31% हो जाएगी। सम इन्फेक्टेड पर्सन्स यानी कि कुछ संक्रमित व्यक्ति, हु आर हॉस्पिटलाइज्ड जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है फॉर कोविड-19 यानी कोविड-19 में, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो संक्रमित हैं जिन्हें कोविड-19 के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया है। कैन आल्सो हैव डेंजरस, वे लोग खतरनाक भी दिए जा सकते हैं। ब्लड यानी कि रक्त, यहाँ फ्रेंड्स क्लॉट्स है, CLOTS, क्लॉट्स आप सही से लिख लेना, यहाँ C है ये, क्लॉट्स यानी कि धक्का, रक्त का धब्बा भी जमा है। आल्सो इन देयर उन लोगों के अंदर, यानी कि उन्हें खून का धब्बा भी है, अर्थात उनके कह सकते हैं आप एक प्रकार से कि खून भी उन लोगों के साथ जमा है। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे है लंग्स, उनके जो फेफड़े हैं, लेग्स पैर हैं, एंड और आर्टरीज यानी कि धमनियां हैं। द कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस कोविड-19 विच हैड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान सिटी इन चाइना, यानी कि कोविड-19 जो चाइना में वुहान शहर से प्रारंभ हुआ है, ऑरिजिनेटेड यानी आरंभ हुआ है, फ्रॉम वुहान सिटी से इन चाइना में, यानी कि कोरोना वायरस या कोविड-19 जो चाइना में वुहान शहर से शुरू हुआ है, हैज स्प्रेड इन 219 कंट्रीज, वह 219 देशों में फैल चुका है, एंड और टेरिटरीज इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में भी फैल चुका है। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेज वॉज 11 करोर्स इन द वर्ल्ड टिल फरवरी 2021, यानी कि कहने का मतलब है कि जो कोरोना है वो 219 और संसार में कई जगह फैल चुका है। टोटल नंबर यानी कि कुल संख्या की बात कर रहे हैं, कंफर्म केसेज जो निश्चित मामले हैं, वॉज 11 करोर्स यानी कि वह 11 करोड़ हैं इन द वर्ल्ड पूरे संसार में, टिल फरवरी 2021 यानी कि 21 फरवरी 2021 तक, यानी कि कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं? 11 करोड़। एंड द डेथ्स 25 लाख, और जिसमें से 25 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग को। तो आपका अगला हेडिंग है, और काफी छोटे छोटे 2 हेडिंग है ये। तो हाउ टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, यानी अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। तो आप लिखेंगे टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दिस वायरस, यानी कि टू प्रोटेक्ट सुरक्षित करने के लिए अवर सेल्फ स्वयं को, फ्रॉम दिस वायरस इस वायरस से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए वी शुड फॉलो द गिवन रिकमेंडेशंस, यानी कि नीचे दी गई रिकमेंडेशंस को हमें पालन करना चाहिए। क्या है आपकी? फर्स्ट है, ब्लैक पेन से लिखी है मैंने, आप भी लिख के आ सकते हैं। वॉश आवर हैंड्स वेल, हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। एंड रेगुलरली
फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड्स, और लगातार या नियमित रूप से कम 20 सेकेंड तक, विद सोप साबुन के साथ, एंड वाटर और पानी के साथ। अर्थात हम लोगों को कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन और पानी के साथ अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करने चाहिए, वो भी नियमित रूप से, और यूज सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर को यूज करना चाहिए। आपका सेकंड पॉइंट है डू नॉट गो आउट, बाहर नहीं जाना चाहिए ऑफ द हाउस, घर से, अनलेस, जब तक, यानी जब तक घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वेरी नेसेसरी, जब तक सख्त जरूरत ना हो, अर्थात जब तक सख्त जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज वियर अ प्रॉपर मास्क, और एक हमेशा उचित रूप से मास्क पहने। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, मेंटेन बनाए रखें फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि शारीरिक दूरी, फ्रॉम अननोन पर्सन्स, यानी कि अनजान व्यक्तियों से, और अनजान व्यक्तियों से एक पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग को। तो फ्रेंड्स आगे है अवॉइड टू टचिंग, छूने से बचना चाहिए, आइज, अपनी आंखों को, नोज, नाक को, एंड माउथ, और मुंह को, विद अनक्लीन हैंड्स, यानी कि अस्वच्छ हाथों से, यानी अस्वच्छ हाथों से आंखों को छूने से बचना चाहिए, नाक को छूने से बचना चाहिए, और अपने मुंह को छूने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, तो देखते हैं कोरोना वायरस हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोरोना वायरस हैज स्प्रेड, कोरोना वायरस फैल चुका है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में, कोरोना वायरस पूरे संसार में फैल चुका है, एंड और हैज टेकन, ले चुका है, द लाइफ्स, यानी कि जीवन को, ऑफ मैनी पर्सन्स, बहुत सारे व्यक्तियों की, और बहुत सारे व्यक्तियों की जीवन को ले चुका है, अर्थात उन्हें बिल्कुल से जान से मार चुका है। सिंस, जब से, द आउटब्रेक, यानी विस्फोट, ऑफ दिस पेंडेमिक, इस महामारी का, डिजीज माने पेंडेमिक डिजीज यानी महामारी, यानी कि जब से इस महामारी का विस्फोट, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, सभी देशों को, हैड बीन इन द रन ऑफ डिस्कवरिंग, यानी कि खोजने के लिए लगा चुका है, द वैक्सीन, यानी वैक्सीन में, यानी जो बम विस्फोट, जब से है पैंडेमिक का, महामारी का विस्फोट हुआ है, तब से सभी देश वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। फाइनली, अंत में, आवर कंट्री इंडिया, हमारे देश भारत ने डिस्कवर्ड, खोज ली है। फाइनली आवर कंट्री इंडिया, अंत में हमारे देश ने खोज ली है, यानी भारत ने खोज ली है, द 2 टाइप्स ऑफ कोरोना वैक्सीन, यानी कि 2 प्रकार की कोरोना वैक्सीन है। तो उसमें से आपकी पहली है कोवैक्सीन, एक कोवैक्सीन है, और दूसरी है कोविशील्ड, यानी कि कोविशील्ड। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड अ कंपोजिट प्लानिंग फॉर वैक्सीनेशन, यानी कि भारतीय सरकार वैक्सीनेशन के लिए एक संयुक्त योजना बना चुकी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं और आसान पूर्वक शब्दों में लर्न कर सकते हैं, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।